बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बहुत सारे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लास के लिए बोल रहे हैं और इंस्टाग्राम पर हम सब्सक्रिप्शन खरीदते सर बोलकर बोल रहे हैं। तो देखिए, इंस्टाग्राम पर मैं जो है ना पढ़ाई यानी सेल नहीं करता हूँ। आपको मैं जितना हो सका फ्री में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पर। तो वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी हमारे इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन्स पूरे क्लोज हो गए। हम बच्चों को यहाँ पर बुला के पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारी जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के मुताबिक हम लोग बच्चों को यहाँ पर बुला के जो ऑक्यूपेंसी है क्लासेस में उतने ही बच्चों को बिठा के पढ़ा सकते। अगर स्टूडेंट्स की फीस आती बोलकर फीस की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर हम लोग फुल कर लेंगे तो क्वालिटी नहीं दे सकेंगे और वो बच्चों का नुकसान होता। तो ऐसा हमारे को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इंटरमीडिएट एक नया आगाज करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमी इंपॉर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चन सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये वीडियो अच्छा सुन लिए आप लोग। यूट्यूब पर मैं इंशाल्लाह हम लोग अपलोड करेंगे। यूट्यूब पे डेली उसको वॉच करिए। वॉच करने के बाद आप लोग उसको एक एक पॉइंट में जो बोल रहा हूं उसको समझिए, समझ के लर्न करिए और एग्जाम में भी यही आप लोग रिवाइज कर लिए ना तो इंशाल्लाह ताला 100% इसमें से पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे आप लोगों को अल्लाह और उसकी रसूल की अता से। चलिए क्लास का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। एकदम अट्रैक्टिव और हॉटेस्ट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में है, या आप इकोनॉमिक में पढ़ो या आप कॉमर्स में पढ़ो, ये सवाल कैसा भी आता है। एक है नीति आयोग, 2 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मार्क में पूछा तो उसके ऑब्जेक्टिव भी लिखना। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। अगर सिर्फ 2 मार्क में पूछा तो खाली इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ दीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखना, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके हेड प्राइम मिनिस्टर, इट वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलकर लिखना। ओके, प्रियर इट इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। ओके, 2014 में जो है ना इसका आगाज हुआ। ये पॉइंट्स आपको लिखना है 2014 में। और इसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और पूरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स यहां पर बातचीत होती है एक विजन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और फॉस्टरिंग द फेडरलिज्म और डेवलपमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में, ये सब चीजें नीति आयोग में होता है। चलिए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा सवाल है, मैं आप लोगों को बताऊं। व्हेन वाज द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की जान है वोटिंग। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बस उतना ही लिखना है आपको कि 25 जनवरी एवरी ईयर। टू एनकरेज टू मोटिवेट द यंग वोटर्स, यानी नए वोटर्स, नौजवान नए वोटर्स जो होते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो है ना नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी एक सवाल है, देखिए ये चैप्टर लोकल गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 6 2 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल का नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या है? सबसे पहले ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द इंडिविजुअल हु आर इन द इलेक्टोरल रोल। ओके, और ग्राम सभा में जो सरपंच होते हैं, सरपंच कंडक्ट्स एंड प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच, उप सरपंच विल कंडक्ट एंड प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। इफ बोथ सरपंच एंड उप सरपंच बोथ विल एब्सेंट मींस एनी मेंबर ऑफ ग्राम सभा विल कंडक्ट एंड प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। समझ गया ना? ग्राम सभा क्या है उसको लिखना है। और ग्राम सभा में सरपंच कंडक्ट करते मीटिंग, अगर सरपंच एब्सेंट रहे तो उप सरपंच यानी वाइस सरपंच मीटिंग कंडक्ट करते, अगर दोनों भी एब्सेंट है तो ग्राम सभा का कोई मेंबर जो है ना ये मीटिंग कंडक्ट करता है। यानी हर 2 महीने में एक मीटिंग होती है, साल में 6 मीटिंग्स होती है। 2 मीटिंग्स में विमेन्स के स्टेटस और उनकी तरक्की के ऊपर काम की बात होती है और 2 मीटिंग्स सीनियर सिटीजन्स की तरक्की की बात होती है, उनको क्या क्या फायदे पहुंचाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। और 2 मीटिंग्स डिसएडवांटेज पीपुल, यानी जो है ना मुआशरे के और हमारे समाज के जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनकी तरक्की के लिए बात होती है। इसको बोलते हैं ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है ना पढ़ेंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स का मैं आपको बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट आते हैं फॉर्म्स ऑफ करप्शन। करप्शन भी बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक है, 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, यानी आलमी बैंक जो होता है, विश्व बैंक जिसको हिंदी में कहा जाता है और उर्दू में आलमी बैंक कहा जाता है। करप्शन मींस पब्लिक ऑफिस में प्राइवेट फायदा उठाना, गवर्नमेंट की ऑफिस में अपनी जात का फायदा उठाना। उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक प्रॉफिट फॉर पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट ऑफिस, सॉरी पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट प्रॉफिट। ठीक है, नेपोटिज्म, यानी नेपोटिज्म बोले तो चाचा है भतीजे को जॉब दे रहे पैसे खिला के, ब्राइबरी यानी रिश्वत ले रही। ओके, एक्सटॉर्शन, दावा के धमका के जो है ना अपना काम निकाल ले रही। ओके, कम्युनलाइजर यानी मजहब को बीच में लाकर जो है ना मजहब की आड़ में जो है ना फेवरेटिज्म,
मजहब को, ये मजहब के ज्यादा फेवर करना, ये सब चीजें और फेवरेटिज्म, अपनी पसंद के लोगों को जॉब देना गवर्नमेंट का करके, ये सब चीजें करप्शन में ही आता है। ओके, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998, यानी कानून बना था 1998 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। द एक्ट मिस अप्रोप्रिएशन, ब्राइबरी यानी मिस अप्रोप्रिएशन होता है या रिश्वत लेते हैं, ये सब करप्शन ही में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करप्शन के बारे में। ओके, चलिए आगे का अभी एक क्वेश्चन है मिलियन मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन है। देखिए इंशाल्लाह ताला 100% आने के चांसेस है। मिलियन मार्च क्या है? तेलंगाना हासिल करने के लिए, अलहदा तेलंगाना अचीव करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए जो है ना, जॉइंट एक्शन कमेटी एक बहुत बड़ा मार्च निकाली जिसमें मिलियन लोग, लाखों लोग शामिल हुए थे। और इसकी तारीख लिखना जरूरी है, 10 मार्च 2011, 10 मार्च 2011 को जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मिलियन मार्च निकाला गया है। उसमें पैगाम क्लियर था और लाउड था कि तेलंगाना अलग करो आंध्रा से, अलहदा तेलंगाना, हमारे को तेलंगाना होना, ताकि सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटी को, तेलंगाना के लोगों की सोशल, समाजी और मुआशी और सियासी हालत इंप्रूव हो, बस उसके बारे में लिखना है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मुल्की रूल्स, ये भी 2 मार्क्स में 100% इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो जरूर आएगा। मुल्की रूल्स का मतलब क्या है? द पर्सन हु गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी जो वो शख्स जिसको तेलंगाना में रोजगार होना है, जिसको तेलंगाना के वेलफेयर स्कीम से एंजॉय करना है, तो कम से कम उन्होंने जो है ना तेलंगाना में पुराना 15 साल का रिकॉर्ड बताना कि मैं तेलंगाना का शहरी हूं बोल के 15 साल का रिकॉर्ड बताना। ओके, और 80% जॉब जो है ना मुल्की रूल्स के मुताबिक तेलंगाना के लोगों को देना है और 20% जॉब बाहर के लोगों को देना है तेलंगाना में। ये हो गया मुल्की रूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे अपन, आरटीआई, इन विच ईयर आरटीआई वाज फॉर्म। आरटीआई बहुत ही हॉटेस्ट और अट्रैक्टिव टॉपिक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये कब, कौन से साल में फॉर्म हुआ बोल के पूछ रहा, 15 जून 2005, बस, और उसका फुल फॉर्म लिख दीजिए आप, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड 15 जून 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक आयुक्ता, हॉटेस्ट टॉपिक है, मैं जो बता रहा हूं अच्छा सुनिए। लोक आयुक्ता इज द स्टेट लेवल ऑफिस, यानी हर स्टेट, इंडिया के 29 स्टेट्स में हर स्टेट में एक ऑफिस होती है। ओके, इसमें जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ जो एलिगेशंस होते हैं, लोक आयुक्ता में आपको जाके कंप्लेन करना है। ओके, द पब्लिक सर्वेंट कैन बी पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, इन लोगों के खिलाफ आप लोक आयुक्ता में जाके बात कर सकते हैं, खिलाफ कंप्लेन दे सकते हैं। अब लास्ट चैप्टर के 2 मार्क के क्वेश्चंस, इसमें से भी एक नहीं तो 2 कैसा भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले क्या सवाल है, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा। ओके, 6 ऑर्गन्स क्या है उसके? सेक्रेटेरिएट एक है, ट्रस्टीशिप एक है, सिक्योरिटी काउंसिल एक है, जनरल असेंबली एक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक है। बस ये 6 लिख दो, 2 मार्क आ जाते हैं। इसके बाद ब्रिक्स बोल के क्वेश्चन है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, खत्म, ये फुल फॉर्म लिख डालना है। अभी एक सवाल है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन। ओके, 1997 में ये सेटअप हुआ और इसके मेंबर्स कौन है? वो तो म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, बस इतना लिख डालना है आपको। अभी एक सवाल क्या है इधर, ब्रिक्स भी हो गया, बिम्स्टेक भी हो गया। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ? जनरल सेक्रेटरी, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का नाम गेटरेस एंटोनियो है और उनको 1 जनवरी शायद, यस इसमें है, 1 जनवरी 2017 को अपॉइंट किया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक है पंचशील। पंचशील 5 प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर पंचशील को जो है ना हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक मुतालिबा हुआ था, 5 प्रिंसिपल्स पर साइन की गई थी जब जो है ना हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कब हुआ था? देखिए 1954 29 में 1954 में ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। और ये मशहूर, बहुत पॉपुलर हुई थी ये फॉरेन पॉलिसी, यानी इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से ये फॉरेन पॉलिसी थी और ये बहुत ही मशहूर और मारूफ हुई थी, जिसको आप पॉपुलर बोलकर लिख सकते। कैसे? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों मुल्कों में जो है ना सलामती रहे। ओके, नॉन एग्रेशन, बॉर्डर पर, सरहद पर एग्रेसिव नहीं होना, जो भी मसला आया बैठकर सुलझाना। ओके, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एकता और म्यूचुअल बेनिफिट जो भी होगा दोनों एक साथ फायदा उठाएंगे उसका। ओके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और आपकी सरहद की, आपके कानून की, आपकी अथॉरिटीज की हम इज्जत करेंगे और आपको भी इज्जत करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस आपके इन द इंटरनल अफेयर्स, आपके इंटरनल अफेयर्स में हम बीच में नहीं आएंगे, हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप बीच में नहीं आना। ये पंचशील के बारे में है। और भी 2 मार्क के क्वेश्चंस में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, गन शॉट क्वेश्चंस है, इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर हम लोग इसको हमारे जुनेद जो है पोस्ट कर देंगे, कर देते जुनेद, यस हंस रहे हैं जुनेद। ओके, यूट्यूब पर इसको पोस्ट कर देंगे, पोस्ट कर दिए बाद में आप लोग इसको डेली सुनिए, सुनकर जो है ना अपने दोस्त अहबाब तक भी बताइए
और फॉरवर्ड करिए और लर्न करिए, लर्न करते हुए लिखिए, ये अच्छा पढ़िए इंशाल्लाह। जैसे जैसे अट्रैक्टिव टॉपिक्स है, ना सिर्फ फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस बल्कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस और बॉटनी, जुओलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर टॉपिक इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लाएंगे वीडियो के जरिए, ताकि यूट्यूब पर आप वहां बैठ के आराम से, जो दूर दराज के लोग हैं, अजला के लोग हैं, ओके, करीमनगर से है, खम्मम से है, निजामपेट से है, निजामाबाद से है, मेडचल से है, गटकेसर से है, सिकंदराबाद से है, दूर दूर से लोग जो है ना फॉलो करते हैं, वो लोग आ नहीं सकते इधर, और इतनी दूर ट्रांसपोर्ट का भी मसाला है, वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये यूट्यूब पर देखिए। अब एक चीज बात, हमारा यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाना या अर्निंग करने का बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत गवाह है, इसका हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ना, पढ़ना और दौलत के धनी और किस्मत के सिकंदर बनना, बड़े बड़े ऊंचे मुकामों पर जाना, अपने माँ बाप का सीना जो है ना फख्र से चौड़ा करना, अदालत उज़्मा में जज बनना, पुलिस कमिश्नर बनना, इंडिया की आर्मी में जाना, नेवी में जाना, एयरफोर्स में जाना, और जो है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करना, हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करना, देश के वजीर आजम बनने की भी हमारे पास ताकत है। सिर्फ और सिर्फ हमारे स्किल्स को और हमारे दिमाग को और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैं भी और आप भी जिंदगी, बताई हुई जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हम आपको कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खोया उरूज भी मिलेगा, ऊंचा वखार भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।